हेलो गाइस। तो आज की वीडियो में हम कर रहे हैं जेबी गुप्ता का सॉल्यूशन में हम कर रहे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन नंबर 76 से 90 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द सर्किट शोन इन द गिवन फिगर इज, आपको देखो एक सर्किट दे दिया। अभी हमें ये बताना है कि सर्किट किस गेट की तरफ बिहेव करेगा। ठीक है, तो इस सर्किट्स में आपके देखो ट्रांजिस्टर्स लगे हुए। ठीक है, दो ट्रांजिस्टर है। तो देखो इस टाइप के जब भी आपको क्वेश्चंस दे, तो जैसे ट्रांजिस्टर वाले, ठीक है, जिसमें ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, जो ट्रांजिस्टर्स है वो दो कॉम्बिनेशन में हो सकते हैं। ठीक है, या तो वो सीरीज में कनेक्टेड होंगे या फिर पैरेलल में कनेक्ट होंगे। तो देखो अगर वो सीरीज में कनेक्टेड है दोनों, ठीक है, दोनों ट्रांजिस्टर, तो इसका मतलब है वो एक एंड गेट की तरह काम करेंगे, एंड गेट की तरफ। ठीक है, और अगर एंड गेट वाला अगर ऑप्शन नहीं है तो नैंड गेट की तरफ। ठीक है, और जब पैरेलल की बात करते हो, पैरेलल, ठीक है, तो पैरेलल में वो काम करता है और गेट की तरह। ठीक है, या फिर उसको बोलोगे नॉर गेट। देखो यहाँ पे किस में कनेक्टेड है, ये पैरेलल में दोनों ट्रांजिस्टर कनेक्टेड है, यानी कि आपका शॉर्टकट से आंसर क्या है, बी। ये एक शॉर्टकट तरीका है। क्लियर है। अब देखो एक्चुअली में चेक कैसे करते हैं हम, तो आपका स्टैंडर्ड प्रोसेस रहता है उससे। तो देखो आपके जो ट्रांजिस्टर है वो दो तरह के होते हैं। एक तो होता है एन पी एन, एन पी एन, दूसरा होता है पी एन पी। तो देखो आपका जो एन पी एन ट्रांजिस्टर है ये ऑन कब होगा, जब आप सिंपली हाई वोल्टेज प्रोवाइड करोगे बेस पे। एन पी एन का जो बेस होगा, बेस यानी पी वाला, ठीक है, यहाँ पे जब हाई वोल्टेज दोगे तब आपका एन पी एन ऑन होगा। पी एन पी के केस में जब आप लो वोल्टेज दोगे बेस पे। क्लियर है। तो ये आपका एन पी एन और पी एन पी स्टार्ट करने का तरीका। बिकॉज देखो कैसे एन पी एन की बात करते हो, तो देखो सिंपली आप जब ट्रांजिस्टर बनाते हो तो कुछ इस टाइप का बनाते हो। ठीक है, ये हो गया एन, ये हो गया पी, ये हो गया एन। ठीक है, अब इस ट्रांजिस्टर को हमें करना है एक्टिव रीजन में ऑन। ठीक है, एक्टिव रीजन में बायस्ड करेंगे, बाइजिंग करेंगे एक्टिव रीजन वाली, तभी तो ये ऑन होगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, इस एन को कनेक्ट करते हैं नेगेटिव से, देन जो पॉजिटिव होता है उसको हम कनेक्ट करते हैं बेस से। ठीक है, तो अब जब यहाँ पे आप देखते हो ये जो बेस है ये आपके हायर पोटेंशियल से कनेक्टेड है, तब ये एक्टिव रीजन में काम करेगा। ठीक है, वैसे ही आपका पी का भी रहता है। क्लियर है। तो ये आपका ऑन का समझ गए, शॉर्टकट समझ गए। अब तरीका समझो। तो देखो सिंपली टेबल लेते हैं, ए बी और इसका आउटपुट ये वाला। ठीक है, ये हो गया आउटपुट। पहला केस लेकर चलते हैं, दोनों आपके ज़ीरो है। ठीक है, तो देखो देखो ए भी आपका ज़ीरो, ठीक है, और बी भी आपका ज़ीरो। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, आपका बेस है। ठीक है, और ये ट्रांजिस्टर आपका कौन सा है, एन पी एन। ठीक है ना, एन पी एन, दोनों ही एन पी एन है। ठीक है, एन पी एन। तो देखो इसका जो बेस है ये वाला, इस बेस पे क्या वोल्टेज आना चाहिए, हाई वोल्टेज आना चाहिए एन पी एन के केस में, तभी ये ऑन होगा। बट यहाँ पे आप क्या दे रहे हो, जीरो, यानी लो वोल्टेज दे रहे हो। इस केस में आपका ये जो टी वन है ये आपका क्या हो गया, ऑफ। ठीक है, और टी टू पे देखो ये ज़ीरो दे रहे हो आप सेम के बेस पे, तो टी टू भी ऑफ है। तो इस केस में आपको आउटपुट क्या मिलेगा, देखो ये ऑफ हो गया, ये ऑफ हो गया। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, यानी एक तरह से ओपन सर्किट हो गई ये समझो। तो दोनों ही ओपन सर्किट है, तो आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, ज़ीरो। बिकॉज यहाँ पे देखो ये कुछ इस तरह से देखो, भाई ये 5 वोल्ट का है सोर्स। ठीक है, देन ये आपका टी वन है जो ओपन है। ठीक है, टी टू भी ओपन है। देन यहाँ से आपको आउटपुट लेना है, ये आपका आउटपुट है। ठीक है, तो सिंस देखो दोनों ही ओपन है, तो आपका 5 वोल्ट तो आउटपुट में नहीं मिलेगा, आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, ज़ीरो। आउटपुट आपका क्या हो गया, ज़ीरो। समझ गए कैसे हुआ। पर इस केस में आपका टी वन, ठीक है, टी वन और टी टू दोनों ही आपके ऑफ है। क्लियर है। अब दूसरा देखो केस, ज़ीरो जीरो वाला समझ गए। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, इसको ज़ीरो लेते हैं, इसको वन लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ज़ीरो, ये हो गया वन। क्लियर है। तो देखो ज़ीरो जा रहा है ये डायरेक्ट आपके पी टू के बेस में। तो ये जो पी है ये ट्रांजिस्टर ऑन कब होगा, जब इस पी पे हाई वोल्टेज होगा, बट आपके दे रहे हो अभी ज़ीरो दे रहे हो, यानी लो वोल्टेज। तो टी टू तो हो गया ऑफ। इस केस में आपका जो बनेगा, अगर आप सर्किट बनाते हो तो ये कुछ इस तरह का बनेगा। देखो ये तो आपका ओपन हो गया। ठीक है, बट यहाँ पे देखो ये जो टी वन का बेस है, यहाँ पे आप दे रहे हो हाई वोल्टेज, वन दे रहे हो, वन का मतलब हाई वोल्टेज होता है ना, तो वन दे दिया यानी हाई वोल्टेज, तो ये आपका हो गया ऑन। ठीक है, और यहाँ से आप आउटपुट लोगे, तो अब देखो यहाँ पे आपका है 5 वोल्ट, तो सिंपली 5 वोल्ट सीधा आपको आउटपुट में मिल जाएगा, यानी आउटपुट आपको क्या मिला, हाई मिल रहा है, यानी कि वन। इसमें आपका क्या हो रहा है,
T1 आपका ऑन, ठीक है, और T2 आपका ऑफ। अब देखो तीसरा केस देखते हैं, 1 और 0 वाला, ठीक है। देखो 1 0 करते हैं इसको, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है। तो ये जैसे 1 होता है तो देखो ये जा रहा है आपके T2 के बेस पे, यानी T2 इस केस में ऑन हो गया। और यहाँ पे देखो जो T1 है इसका बेस पे आप 0 दे रहे हो, यानी लो वोल्टेज, तो ये ऑफ है। इस केस में अगर आप सर्किट बनाओगे तो ये कुछ इस टाइप का बनेगा। ये आपका क्लोज हो गया, यहाँ से आप आउटपुट लोगे, ये आपका जो ग्राउंडेड रेजिस्टेंस है, ठीक है। इस केस में भी देखो आपका जो 5 वोल्ट है, सिंपली ऐसे आपको आउटपुट में मिल जाएगा। क्लियर है, तो आउटपुट आपको मिल रहा है हाई, तो 1 हो गया। बट इस केस में आपका T1 तो ऑफ है, ठीक है, और जो T2 है ये आपका ऑन है। क्लियर। अब देखो एक और केस लेते हैं, दोनों ही आपके हाई 1 1। देखो दोनों ही हाई होंगे का मतलब क्या हुआ, ये भी 1, ये भी 1। तो इस T1 के केस जो बेस है इस पे आप हाई वोल्टेज दे रहे हो, और T2 के बेस पे भी हाई वोल्टेज दे रहे हो। केस में आपका क्या हो गया, ये दोनों ही आपके एक सिंपली क्लोज सर्किट। तो देखो ये दोनों ब्रांच आपकी क्या हो गई, एक शॉर्ट हो गई ना, ठीक है, दोनों ही ब्रांच शॉर्ट है, यानी कि सिंपली ये 5 वोल्ट आपको आउटपुट में मिल रहा है, आउटपुट आपको हाई मिल रहा है, और हाई मिल रहा है, और इस केस में T1 और T2 दोनों ही आपके ऑन है, ठीक है। अब आपको ये जो टेबल मिली, आप ज़रा देख के बताइए ये टेबल किस गेट की है, ठीक है। तो आप देख के बता सकते हो कि इसमें देखो क्या हो रहा है, जब दोनों इनपुट ज़ीरो है तो आउटपुट ज़ीरो, ठीक है। जब एक भी इनपुट आपका हाई होता है तो आउटपुट हाई है। तो ये टेबल आप जब देखिए आपने तो आपको पता चला, इसका अगर एक्सप्रेशन बनाते हो तो ये बनेगा आउटपुट का। क्लियर है, बिकॉज देखो दोनों को कोई भी अगर एक हाई हो गया तो आपको आउटपुट में हाई मिल जाएगा। तो ऐसा तो किसका एक्सप्रेशन होता है, आपके और गेट। तो आपका आंसर क्या होगा, और गेट, ठीक है। शॉर्टकट से हमने निकाला, और जैसे हम स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है, ये वाला प्रोसेस होता है, एक एक इनपुट डाल के अपने को चेक करना रहता है। क्लियर है, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। इससे फिर हम इसमें आते हैं डायरेक्ट, तो आप निकाल सकते हो किसी भी क्वेश्चन का, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखो, द नेगेटिव लॉजिक इज, इफ नेगेटिव लॉजिक इज यूज, द डायोड गेट शोन इन द गिवन फिगर विल रिप्रेजेंट। आपको देखो पूछा है, ये जो डायोड है ना, ये डायोड किसकी तरह रिप्रेजेंट करेंगे अगर आप नेगेटिव लॉजिक को यूज़ कर रहे हो, ठीक है। और सी पे आपको यहाँ पे आउटपुट मिलेगा। तो देखो जो आपका नेगेटिव लॉजिक होता है, नेगेटिव लॉजिक में जो ज़ीरो होता है वो आपका रिप्रेजेंट करता है हाई वोल्टेज को, हाई वोल्टेज को, ठीक है। और जो 1 होता है ये रिप्रेजेंट करता है आपके लो वोल्टेज को। और आप देख सकते हो क्वेश्चन में दे भी रखा है, 0 का मतलब 0 वोल्ट, एंड 1 का मतलब इसने दिया है -5 वोल्ट। क्लियर है, तो हमें ये डायोड के लिए बताना है, ठीक है ना। डायोड किस गेट की तरह बिहेव करेंगे, तो ये लो हो गया D1, एंड ये हो गया आपका D1, क्या आपका हो गया D2। क्लियर है, तो देखो सिंपली ट्रुथ टेबल बनाते, A B, आपका आउटपुट जो है C। क्लियर है, तो देखो पहले हम लेते हैं 0 एंड 0, ठीक है। दोनों ही हमने 0 0 दे दिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, 0 का मतलब क्या है, 0 वोल्ट, यानी कि आप इस डायोड के इस टर्मिनल पे 0 वोल्ट दे रहे हो। क्लियर है, और देखो यहाँ पे ये कितना वोल्ट है, -5। तो ये -5 कहाँ आएगा, देखो सिंपली यहाँ पे आएगा, ठीक है। यानी ये हो जाएगा आपका -5 वोल्ट। क्लियर है, और देखो जो डायोड होता है, उस डायोड में सिंपली क्या रहता है, एक डायोड ऐसे आप बनाते हो, देखो अगर ये आपका पॉजिटिव है एंड ये नेगेटिव है, डायोड आपका एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है और फॉरवर्ड वाइज में रहता है। क्लियर है, और दूसरा केस रहता है कि अगर आपका जो डायोड है तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो आपका ये एक ओपन सर्किट तरह काम करता है, तो हम रिवर्स बायस बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक, तो देखो यहाँ पे ये किसकी तरह काम करेगा, D1 और D2 दोनों फॉरवर्ड बायस की तरह काम करेंगे, ठीक है। तो आप जो भी इनपुट में दे रहे हो ए और बी में, वो डायरेक्ट आपको आउटपुट में यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि आपका देखो दोनों ही अगर D1 और D2 फॉरवर्ड बायस्ड है तो आपका आउटपुट क्या मिलेगा, आपको हाई मिलेगा, ठीक है। आउटपुट हाई मिलेगा, बट यूज़ हम क्या कर रहे हैं, नेगेटिव लॉजिक। और नेगेटिव लॉजिक में हाई आउटपुट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 0 से, तो ये हो गया 0। क्लियर है, अब दूसरा देखो, ये 0 एंड ये 1, ठीक है। ये आपका 1 कर दिया हमने, 1 का मतलब क्या है, -5
5। इस केस में D2 क्या हो गया आपका? ऑफ, यानी रिवर्स बायस्ड। क्लियर है? इस केस में क्या होगा, आपका जो भी आउटपुट है वो आपको ए इनपुट से मिल जाएगा, ठीक है। और क्या मिलेगा? हाई मिलेगा, बिकॉज D1 तो फॉरवर्ड है। तो D1 फॉरवर्ड है तो आउटपुट हाई मिलेगा। तो हाई को नेगेटिव लॉजिक में कैसे लिखते हैं? 0 से। तो ये हो गया 0। क्लियर है? तीसरा हो गया 1 0, ठीक है। अब इस केस में आपका हो गया ये 1 ये 0, ठीक है। इसमें ये वोल्टेज चेंज हो जाएंगे, यानी यहाँ पे हो जाएगा ये 0 वोल्ट, यहाँ पे हो जाएगा ये -5 वोल्ट। इस केस में D1 आपका क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा, ठीक है। D1 ऑफ हो जाएगा और D2 आपका ऑन हो जाएगा। इस केस में जो भी आपका आउटपुट रहेगा, ठीक है, सी पे, वो हमें D2 के थ्रू मिल जाएगा, ठीक है, आउटपुट टर्मिनल पे। क्लियर है? और आउटपुट हमें मिलेगा हाई D2 के थ्रू। क्लियर है ना? D2 ऑन है, फॉरवर्ड बाइस्ड है, ठीक है। तो D2 के थ्रू जितना भी आपका आउटपुट होगा वो मिल जाएगा, और आउटपुट हमें मिलेगा हाई। बट नेगेटिव लॉजिक में हाई आउटपुट को रिप्रेजेंट करते हैं 0 से, तो ये होगा आपका 0। देन लास्ट 1 एंड 1, ठीक है। दोनों ही अगर 1 है का मतलब दोनों डायोड आपके क्या हो गए? रिवर्स्ड बायस में हो गए, ठीक है। अगर दोनों ही डायोड आपके रिवर्स्ड बायस में है तो आपको जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा वो क्या मिलेगा? लो, ठीक है। और नेगेटिव लॉजिक में लो आउटपुट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 1 से। तो ये हो गया 1। तो देखो इस केस में आपका क्या था? D1 और D2 दोनों आपके फॉरवर्ड बायस्ड में थे। केस में आपका D1 था फॉरवर्ड, और जो D2 था वो रिवर्स्ड। रिवर्स का मतलब है ओपन सर्किट, और इस केस में आपका D1 था रिवर्स और D2 आपका था फॉरवर्ड बायस्ड। क्लियर है? और इस केस में आपका था D1 एंड D2 दोनों ही रिवर्स्ड बायस्ड। क्लियर है? इस केस में जो आपको आउटपुट मिला है, ठीक है, आउटपुट आपको क्या मिला है? लो। क्लियर है? लो आउटपुट को हम नेगेटिव लॉजिक में रिप्रेजेंट करते हैं 1 से, इसलिए हमने यहाँ पे 1 लिखा है। क्लियर है? तो आप ये ट्रुथ टेबल देखो, देख के आपको पता चल रहा होगा कि आपको जो आउटपुट है वो सिर्फ एक बार ही मिल रहा है, जब दोनों इनपुट आपके हाई है। ऐसा आपका कब होता है? एंड गेट में। एंड गेट का क्या रहता है सिंबल? ए डॉट बी, ठीक है। अगर दोनों ही इनपुट आपके हाई है तभी आपको आउटपुट मिलेगा। क्लियर है? ऐसा आपका एंड गेट में रहता है। तो ये जो डायोड्स है, ये डायोड किसको रिप्रेजेंट करेंगे बेसिकली? आपके एंड गेट को। क्लियर है? तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ बल्ब इन अ staircase has two switches, one switch being at the ground floor and the other at the first floor. The bulb can be turned on and also can be turned off by any one of the switch. किसी भी एक स्विच से हम उसको टर्न ऑन और टर्न ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। दोनों में से कोई भी एक स्विच हो सकता है, बट दोनों की साथ में बात नहीं हुई, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर देखो उसकी टेबल बनाते हैं, ए बी, और ये आपका जो बल्ब है। क्लियर है? तो देखो आपके दोनों ही स्विच ऑफ है तो कोई बल्ब वो नहीं जलेगा, ठीक है। लेट्स से आपने कोई भी एक स्विच ऑन कर दिया, दूसरा स्विच अभी भी ऑफ है, तो बल्ब आपका ऑन करेगा। तो किसी भी एक स्विच से आप बल्ब को ऑन कर सकते हो और ऑफ कर सकते हो, ठीक है। अब देखो आपका ये स्विच ऑफ कर दिया हमने और इस स्विच को ऑन कर दिया, तभी बल्ब आपका ऑन हो जाएगा। तो ये ऑन हो गया, ठीक है। लास्ट आपका आपके दोनों स्विच ऑन कर दिए, तो इस केस में आपका बल्ब ऑन नहीं होगा। क्यों? बिकॉज देखो इसमें बोला है किसी भी एक स्विच से आप ऑन कर सकते हो बल्ब से, ठीक है। अगर दोनों स्विच को ही ऑन कर दोगे तो बल्ब आपका ऑफ हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज देखो आपने इस स्विच को ऑन किया तो आपका बल्ब ऑन हो गया, जैसे आप बी स्विच को भी ऑन कर दोगे तो आपका बल्ब ऑफ हो जाएगा, ठीक है। आप किसी एक स्विच से ही बल्ब को ऑन कर सकते हो और दूसरे स्विच से बल्ब को ऑन कर सकते हो, ठीक है। दोनों को एक साथ ऑन रखोगे तो बल्ब आपका ऑन नहीं होगा। क्लियर है? अब घर में आपके स्टेयर केस में ऐसा ही रहता है सिस्टम। तो ये आपका जो टेबल बनी है आपकी, ये किसके गेट की है? आप देख सकते हो कि आपके जो दो इनपुट है जब डिफरेंट है तभी आपको आउटपुट मिल रहा है, यानी कि व्हेन ए एंड बी आर नॉट इक्वल तब आपको आउटपुट मिल रहा है। क्लियर है? तब आपका बल्ब जल रहा है। तो ये आपका होता है एक्सॉर गेट में, एक्सॉर गेट में। क्लियर है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? टी। एन एंड गेट, आपको जो एंड गेट होता है वो, ठीक है, किसकी तरह काम करता है? तो देखो जो आपका एंड गेट होता है उसका सिंबल कुछ इस टाइप का रहता है, ये ए ये बी, ठीक है। ए
डॉट बी, ये एंड गेट का सिंबल रहता है। अब देखो इसमें क्या रहता है, सिंपली जो इसका सर्किट रहता है, ठीक है, वो कुछ इस टाइप में रहता है। तो स्विचिंग सर्किट देखते हैं हम, ठीक है, दो स्विच, आपका बल्ब एंड ये आपकी सप्लाई, ठीक है, ये आपका स्विच वन, या फिर इसको बोल सकते हो जो ए इनपुट आपका, ये स्विच टू, या फिर आपका दूसरा बी इनपुट, ठीक है। कि आप अगर टेबल बनाते हो ए बी आउटपुट, ठीक है, तो ज़ीरो ज़ीरो, तो ज़ीरो मिलता है, ज़ीरो वन ज़ीरो मिलता है, वन ज़ीरो ज़ीरो मिलता है, वन वन ज़ीरो मिलता है। तो आप इस सर्किट से भी समझ सकते हो कि देखो, अगर आपके दोनों ही स्विच जीरो, ये जीरो का मतलब है स्विच ओपन है, ठीक है, अगर दोनों ही जीरो है तो दोनों स्विच ओपन हो गए तो बल्ब आपका जलेगा नहीं, ठीक है। तो देखो अगर दोनों ही वन वन है तो दोनों ही स्विच आपके क्लोज हो गए। अब जैसे ही स्विच क्लोज हो गए आपका करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा और आपका बल्ब जल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये आउटपुट वन मिल गया, ठीक है। तो ये आपकी टेबल किसकी होती है, एंड गेट की। एंड गेट में क्या होता है, एक सीरीज स्विचिंग सर्किट होता है, ठीक है, इक्विवेलेंट टू सीरीज स्विचिंग सर्किट। क्लियर है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग लॉजिक ऑपरेटर, देयर करेक्ट हायरार्की इज। आपको हायरार्की बतानी है क्या रहती है, ठीक है। देखो जो हायरार्की है वो देखो सिंपली क्या रहता है, सबसे पहले आपका होता है रिवर्सल ऑपरेशन, रिवर्सल ऑपरेशन, क्लियर है। उसके बाद होता है आपका स्केलिंग, स्केलिंग स्केलिंग ऑपरेशन। के बाद आपका होता है शिफ्टिंग ऑपरेशन, शिफ्टिंग ऑपरेशन। तो देखो रिवर्सल किस में होता है आपका, नॉट गेट से, रिवर्सल मतलब नॉट गेट, ठीक है। उसके बाद होता है स्केलिंग, स्केलिंग का मतलब होता है आपका मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। और मल्टीप्लिकेशन आपका किससे होता है, एंड गेट से, क्लियर है। लास्ट शिफ्टिंग ऑपरेशन, शिफ्टिंग आपका मतलब होता है, शिफ्टिंग का मतलब है कोई भी कांस्टेंट वैल्यू आपके जो इनपुट है उसमें ऐड करनी है आपको, ठीक है। तो कांस्टेंट ऐड करना होता है, ठीक है। तो ये आप किससे करते हो, और गेट से, क्लियर है। तो आपकी हायरार्की क्या आई, सबसे पहले नॉट गेट, फिर एंड गेट, फिर और गेट। तो कौन सा हो जाएगा आपका, देखो थ्री वन टू, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। द कंप्लीट सेट ऑफ ओनली दोज लॉजिक गेट डेजिग्नेटेड एज यूनिवर्सल गेट। तो देखो मैंने बताया था जो गेट्स होते हैं आपके, ठीक है, जो लॉजिक गेट्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक आपके होते हैं बेसिक गेट्स, बेसिक गेट्स, ठीक है। दूसरा आपके होते हैं यूनिवर्सल गेट्स, यूनिवर्सल गेट्स, क्लियर है। तो बेसिक गेट्स होते हैं इसमें आपके नॉट, एंड आपका और, ये तीन गेट आते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल में आपके आते हैं नैंड एंड आपका नॉर, क्लियर है। तो देखो आपका इनको यूनिवर्सल गेट इसलिए बोलते हैं बिकॉज आपके जो बेसिक गेट है ना, इनका कॉम्बिनेशन से हम ये गेट्स बना सकते हैं, नैंड गेट और नॉर गेट। तो आपका देखो आंसर क्या हो जाएगा, नैंड एंड नॉर गेट, ठीक है, ये यूनिवर्सल गेट होते हैं आपके। ऑप्शन देखो, मैं पूछा यूनिवर्सल, ठीक है, पहला ऑप्शन तो आपका किसका है, बेसिक गेट का है, तो ये तो होगा नहीं, आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, क्लियर है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नैंड एंड नॉर गेट आर कॉल्ड यूनिवर्सल गेट्स प्राइमरी बिकॉज, आपका जो नैंड है और नॉर गेट है इनको हम यूनिवर्सल गेट क्यों बोलते हैं, बिकॉज आप क्या कर सकते हो, मतलब इनका इनका कॉम्बिनेशन से, ठीक है, नैंड गेट के कॉम्बिनेशन और नॉर गेट का कोई कॉम्बिनेशन बना के आप कोई भी गेट इंप्लीमेंट कर सकते हो। जितने भी आपके बेसिक गेट है ना, तीन गेट, उन तीनों गेट को आप इनके कॉम्बिनेशन से इंप्लीमेंट कर सकते हो, क्लियर है। तो दे कैन बी कॉम्बाइंड टू प्रोड्यूस एंड और एंड नॉर गेट, इसलिए हम इसको बोलते हैं यूनिवर्सल गेट। द फॉलोइंग ऑपरेशन इज एसोसिएटिव, हमें बताना है, देखो ये गेट्स दिए, इन गेट्स में से कौन से गेट का ऑपरेशन एसोसिएटिव है वो हमें बताना है, ठीक है। गेट आपको देखो दिया है नैंड, तो देखो एसोसिएटिव चेक करने के लिए हमारे पास तीन इनपुट होने ज़रूरी है, क्लियर है। तो लेट्स से तीन इनपुट है ए बी सी, तो नैंड के केस में तीन इनपुट का आउटपुट क्या रहता है, ए बी सी का बार, क्लियर है। दूसरा आपका गेट है नॉर, ठीक है, सेम तीन इनपुट दे रहे हो नॉर गेट में, आपका आउटपुट हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का बार। तीसरा आपका गेट है एक्सॉर, एक्सॉर, ठीक है। एक्सॉर का जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, ए एक्सॉर बी एक्सॉर
क्लियर है यहाँ तक? तो तीनों गेट लिख लिया। अब हमें चेक करना है कौन सा आपका एसोसिएटिव है। तो देखो सिंपली जो एसोसिएटिव की बात करते हैं हम, देखो जैसे आपके पास कोई एक्सप्रेशन है ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब मैं इस एक्सप्रेशन को एसोसिएटिव कब बोलूँगा, जब आपका बेसिकली ये ले रहा हूँ, ठीक है, एक्सप्रेशन को एसोसिएटिव जब बोलूँगा जब देखो पहले ए प्लस बी को मैंने ऐड किया, ठीक है, यानी ए प्लस बी का और ऑपरेशन किया, देन जो रिजल्टेंट आया उसका ऑपरेशन मैंने सी के साथ कर दिया, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू इक्वल आ जाए ए प्लस बी प्लस सी के, यानी कि यहाँ पे क्या किया मैंने राइट साइड में बी प्लस सी का पहले और ऑपरेशन किया, देन उसका रिजल्टेंट जो आया उसको ए के साथ और ऑपरेशन किया, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल आता है तो इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन है ये एक एसोसिएटिव ऑपरेशन को फॉलो कर सकता है। क्लियर है? ये बेसिक चीज़ है। तो ये तो आपका गया एडिशन में। तब देखो जब मल्टीप्लिकेशन की बात करते हो ए बी डॉट सी, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, सिंपली ए और बी का पहले आपने एंड गेट कर दिया, देन जो रिजल्टेंट आया उसका सी के साथ किया। तो ये अगर इक्वल है आपका ए एंड बी और सी का पहले एंड किया देन उसका ए के साथ एंड किया, अगर इक्वल है तो ये एक्सप्रेशन एसोसिएटिव है। क्लियर है यहाँ तक? तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ए एज इट इज़ लिया मैंने, ठीक है, देन पहले मैंने किया बी और सी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, देन मैंने ये जो कॉम्प्लीमेंट मिला इसका ए के साथ कॉम्प्लीमेंट किया। क्लियर है? क्या ये वैल्यू इक्वल होगी अगर मैं ए और बी का पहले कॉम्प्लीमेंट करूँ, ठीक है, देन जो रिजल्टेंट आया उसका सी के साथ कॉम्प्लीमेंट करूँ, तो क्या ये वैल्यू दोनों इक्वल होगी? नहीं होगी। ठीक है, देख के बता सकते हो। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल की वैल्यूज़ रख के दे चेक कर लो, ठीक है, वैल्यू इक्वल नहीं आएगी। अब देखो अगर ये इक्वल नहीं आई इसका मतलब क्या हुआ, नैंड गेट आपका एसोसिएटिव ऑपरेशन को फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। अब दूसरा देखो तो हम कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, तो पहले मैंने बी प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट निकाला, उसका रिजल्टेंट आया उसको ए के साथ कॉम्प्लीमेंट किया, ठीक, क्या ये वैल्यू इक्वल होगी अगर मैं पहले ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट निकालूँ, ठीक है, देन जो रिजल्टेंट आए उसका सी के साथ कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो ये वैल्यू आपकी इक्वल नहीं आएगी, ठीक है। तो ये भी आपके एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। एक्सॉर्क में देखो अगर आप पहले क्या कर रहे हो, बी और सी का एक्सॉर कर रहे हो, ठीक है, उसका फिर जो रिजल्टेंट आया उसको ए के साथ एक्सॉर कर रहे हो, की वैल्यू क्या, ए प्लस बी का एक्सॉर पहले करो, ठीक है, देन सी के साथ जो रिजल्टेंट है उसका एक्सॉर करो, तो ये दोनों वैल्यू इक्वल होती है। हाँ होती है, ठीक है, आप वैल्यू रख के देख सकते हो कोई भी, दोनों वैल्यू आपको इक्वल मिलेगी। तो यहाँ से आपको पता चला कि जो एसोसिएटिव ऑपरेशन है वो आपका एक्सोर गेट में ही पॉसिबल है। क्लियर है? तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द आउटपुट ऑफ अ नॉर गेट इज, देखो जो नॉर गेट बोला है, ठीक है, इसमें तो देखो नॉर नाम से पता चल रहा होगा, नॉर, ठीक है, तो देखो नॉर में क्या आ गया, एक तो एन ओ और आर, नॉर का मतलब हो गया नॉट, नॉट प्लस और, ठीक है, इन दोनों गेट से बना होता है, और इस नॉर गेट को हम बबल्ड और भी बोलते हैं, बबल्ड और गेट। क्लियर है? ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखो जब आप बनाते हो ये कुछ इस तरह का होता है, ये एक और गेट हो गया, ये आपका इसमें नॉट गेट आपने कनेक्ट कर दिया, तो ए बी, ठीक है, आउटपुट आपको मिलता है ए प्लस बी का बार, तो ये आपने बना दिया नॉर गेट, ठीक है। ये टेबल कैसी होती है, ए बी और ये हो गया आउटपुट, ठीक है, 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है, तो देखो दोनों ही जीरो है, तो 0 प्लस 0 0, देन उसका कॉम्प्लीमेंट 1, 0 प्लस 1 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0। क्लियर है? 1 प्लस 0 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 1 प्लस 1 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0। यहाँ पे आपने देखा कि आपका जो आउटपुट है वो सिर्फ आपको एक बार ही मिला है, जब आपके दोनों ही इनपुट आपके लो है। क्लियर है? तो आपका जो आउटपुट है नॉट गेट का वो कब मिलेगा, तो देखो द आउटपुट ऑफ अ नॉट गेट इज हाई इफ़ द ऑल इनपुट्स आर हाई, तो ये गलत है। आउटपुट इज लो इफ़ ऑल इनपुट्स आर लो, ये भी गलत है।
हाई इफ़ ऑल इनपुट्स आर लो, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, यानी आपका आउटपुट हाई होगा अगर सारे इनपुट आपके लो है। तो देखो दोनों इनपुट लो होते तब आपको आउटपुट में हाई मिलता है। क्लियर है? तो आपका ऑप्शन हो गया सी। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है ये, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको कुछ स्टेटमेंट दे दिए, इनको कंसीडर करना है, दम बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक है, तो देखो इसमें मेनली बात हो रही है आपकी, एक तो नैंड गेट की, एक आपकी बात हो रही है नॉर गेट की। ठीक है, ये दो गेट की बात हो रही है, तो पहले इन दो गेट के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। देखो जो नैंड गेट होता है वो कुछ आप इस तरह से बनाते हो, ये आपका होता है नैंड गेट। तो ए बी अगर दो इनपुट दे रहे हो, आपको आउटपुट में मिलता है ए डॉट बी का पार। ठीक है, तो ये तो आपका है नैंड, नैंड। क्लियर है? और दूसरा जो है आपका, वो इसने बोला है नॉर गेट। नॉर गेट आपका होता है इस टाइप का, अगर ए और बी आप इनपुट दे रहे हो तो आउटपुट में आपको मिलता है ए प्लस बी का पार। ठीक है, ये आपका है नॉर गेट। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के एक तो शॉर्टकट तरीके भी होते हैं। ठीक है, तो देखो शॉर्ट ट्रिक क्या है, सिंपली आपको पता होनी चाहिए कि देखो जितने भी आपके बबल्ड बबल्ड आपके एंड गेट है, बबल्ड एंड गेट। ठीक है, बबल एंड गेट जो होते हैं ये आपके होते हैं नॉर गेट। क्लियर है? और जो आपके बबल्ड बबल्ड और गेट होते हैं, और गेट होते हैं, ठीक है, ये आपके सारे होते हैं नैंड गेट। एंड क्लियर है? ज़्यादा कोई डाउट नहीं। अब देखो ये जो स्टेटमेंट दिए, इन स्टेटमेंट को हम वन बाय वन समझते हैं। ठीक है, देखो जो पहला स्टेटमेंट है, इसने बोला कि आपका एक नैंड, जो नैंड गेट होता है, इसने बोला ये आपका एक कोई नैंड गेट है। ठीक है, ये आपका नैंड गेट है, ये आपका इक्वल होता है। ठीक है, इसने बोल दिया कि ये आपका इक्वल रहता है कि आप अगर कोई और गेट लो और उसके जो इनपुट है उनको इन्वर्ट कर दो। तो ये लो मैंने दोनों इनपुट को इन्वर्ट कर दिए, एंड ये हमने एक और गेट बना लिया। ठीक है, ये आपका हो गया और गेट। क्लियर है यहाँ तक? अब चलो हम चेक करते हैं कि ये दोनों इक्वल होते हैं कि नहीं होते हैं। ठीक है, तो देखो हम इनपुट लेते हैं, लेट्स से ये इनपुट हमारा है जीरो, ये इनपुट हमारा जीरो। ठीक है, तो आउटपुट में मेरे को क्या मिलेगा, जीरो डॉट जीरो का बार, यानी कि मेरे को आउटपुट में मिला वन। ठीक है, यहाँ पे भी जीरो देते हैं, यहाँ पे भी जीरो देते हैं, ये कितना हो गया वन, ये हो गया वन। तो और गेट में जब दोनों वन वन है तो आउटपुट क्या मिलेगा, वन प्लस वन, यानी कि आपको आउटपुट में मिल गया वन। क्लियर है? तो यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, यानी प्रॉपर फॉलो हो रहा है एकदम, जो इसमें आउटपुट मिला वही आपको इसमें आउटपुट मिल रहा है। क्लियर है? अब दूसरा देखते हैं। अब दूसरा देखो, इसको ले लिया मैंने ज़ीरो, इसको ले लिया मैंने वन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ज़ीरो डॉट वन का बार, तो ज़ीरो इंटू वन क्या हो जाएगा आपका ज़ीरो, और ज़ीरो का बार क्या हो जाएगा वन। क्लियर है? यहाँ पे भी यही दो, ज़ीरो डॉट वन, ये हो गया आपका वन, ये हो गया ज़ीरो। आउटपुट में क्या मिलेगा, वन प्लस ज़ीरो, दैट इज़ वन। देख सकते हो जो आउटपुट मिला दोनों में सेम मिला। क्लियर है? तो यानी कि यहाँ से आपको पता चल रहा है कि आपका ये वाला जो आपने बनाया डायग्राम, ठीक है, यानी इसको क्या बोलेंगे हम, बबल डोर गेट। बिकॉज इसमें जो इस आपके इनपुट है उनको आपने बबल्ड कर दिया ना, उस वजह से इसको बोलते हैं बबल डोर गेट। तो ये गेट किसकी तरह काम कर रहा है, एक नैंड गेट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, इसमें जो इनपुट दे रहे हो वो इनपुट आप इसमें दे रहे हो, आउटपुट दोनों में क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। तो यानी कि ये जो गेट बनाया आपने, ये एक नैंड गेट की तरह काम कर रहा है। क्लियर है? आप यहाँ पे और डिफरेंट इनपुट वैल्यू भी ले सकते हो, दोनों में हमें सेम ही मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट आपको लिखवा दिया कि जो आपके बबल डोर गेट होते हैं वो एक नैंड गेट की तरह काम करते हैं। तो ये आपका एक बबल डोर गेट है। दूसरा स्टेटमेंट देखो, दूसरे में बोला एक नॉर गेट है। ठीक है, ये हमने नॉर गेट ले लिया, ये हमारा नॉट गेट। ठीक है, अब देखो इसने बोला ये आपका इक्वल रहता है। ठीक है, ये इक्विवेलेंट है किसके, एक एंड गेट के इनपुट आपने इन्वर्ट कर दिए। ये लो पहले इनपुट इन्वर्ट करते हैं, ये इन्वर्ट हो गया दूसरा। ठीक है, हमें बोला ये एक एंड गेट में, एंड गेट में फीड कर रहे हैं, ये हमारा हो गया एंड गेट। यहाँ तक क्लियर? अब देखो ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, आउटपुट यहाँ पे मिलेगा ज़ीरो प्लस ज़ीरो का बार, यानी कि वन। ठीक है, यहाँ पे भी ज़ीरो देते हैं, यहाँ पे भी ज़ीरो देते हैं, ये हो गया वन, ये हो गया वन। एंड गेट का क्या रहता है, डॉट प्रोडक्ट रहता है, वन डॉट वन,
आउटपुट में मिला 1। देख सकते हो दोनों में आउटपुट आपको सेम मिला, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, दूसरा दूसरा हो जाएगा आपका, जैसे देखो ये मैंने ले लिया 0, ये ले लिया 1, ये कितना हो जाएगा 0 + 1 का बार, तो ये कितना हो गया आपका 1 का बार 0, ठीक है। तो ये 0, ये 1, ये हो गया 1, ये हो गया 0, ठीक है। 1.0 कितना है आपका 0, क्लियर है। आउटपुट देखो सेम आ रहा है, क्लियर है। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, आप खुद भी ले सकते हो, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल। लेट्स से मैं लेता हूँ 1 and 1, ठीक है। 1 and 1, 1 + 1 का बार, ये कितना हो गया आपका 1 का बार 0, ठीक है। तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये हो गया 0, ये हो गया 0, तो 0.0 क्या मिलेगा आपको 0। देख सकते हो आउटपुट आपको सेम मिल रहा है, ठीक है। तो यानी कि आपने देखा कि जो आपका ये बबल्ड वाला गेट है, बबल्ड एंड गेट बोलते हैं इसको, ठीक है। बबल्ड एंड गेट है, ये आपका एक नॉर गेट की तरह काम कर रहा है, क्लियर है। यानी कि आपका पहला स्टेटमेंट सही बोल रहा है ये, और दूसरा स्टेटमेंट भी आपका ये सही बोल रहा है, ठीक है। तीसरा आपका गलत है, चौथा आपका गलत है, क्लियर है। आप ट्राई कर सकते हो, आपको गलत ही मिलेगा, ठीक है। ये शॉर्टकट है, और ऐसे आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रख के चेक भी कर सकते हो कि जो आपने गेट बनाया, ये गेट सही में एंड गेट की तरह काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा, क्लियर है। तो देखो अगला क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा आपका, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड आपका करेक्ट है, बाकी थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट गलत है, क्लियर है। बिकॉज जो फर्स्ट और सेकंड दिए उनके जस्ट उल्टे दिए वो, तो वो ऑब्वियसली बात है गलत ही होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द आउटपुट वाई ऑफ द सर्किट शोन इन द फिगर इज। तो देखो इस जो सर्किट आपको दिया है, इस सर्किट में यहाँ पे देखो ये क्या दिया, एक बबल, ठीक है। बबल का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट, क्लियर है। जो भी इनपुट दिया है तो आपका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा आउटपुट में, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा डी। नैंड ऑपरेशन एक्स एंड वाई इनपुट इज, ठीक है। आपको नैंड ऑपरेशन करना है, ठीक है, जिसमें आपके इनपुट है एक्स और वाई, ठीक है। तो देखो ये आपका एक्स, ये आपका एक्स एंड ये वाई, ठीक है। नैंड ऑपरेशन आपका कैसे होता है, एक्स डॉट वाई का बार, यही तो होता है, ठीक है। तो आपने देखो डी मॉर्गन्स थ्योरम पढ़ी होगी, डी मॉर्गन्स थ्योरम, क्लियर है। तो ये थ्योरम में क्या बोलता है कि आपका देखो जो ऑपरेटर है, अगर आपका डॉट ऑपरेटर है तो वो आपका हो जाएगा प्लस ऑपरेटर, अगर आपका प्लस है तो वो हो जाएगा डॉट ऑपरेटर, ठीक है। और इसमें क्या कहता है, ये थ्योरम बेसिकली अगर आपका कोई बड़ा नंबर है उस पर कॉम्प्लीमेंट है, तो उस कॉम्प्लीमेंट को हम ब्रेक कर सकते हैं एक इंडिविजुअल बिट पर कॉम्प्लीमेंट लाके, क्लियर है। अब कैसे करते हैं वो समझो, देखो एक बार, जैसे आपको दे दिया एक्स डॉट वाई का कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डॉट बन जाएगा प्लस, ठीक है, और इंडिविजुअल के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ये हो गया एक्स बार, डॉट बन जाएगा प्लस, देन वाई के ऊपर कॉम्प्लीमेंट। तो ये वाला स्टेटमेंट एंड ये वाला जो एक्सप्रेशन है दोनों ही आपके सेम ही है, ठीक है। बस आपको इसने थोड़ा, इस एक्सप्रेशन को आपने थोड़ा बस डी मॉर्गन थ्योरम से सिंप्लीफाई किया है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला, ठीक है, एक्स बार प्लस वाई बार, क्लियर है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, द आउटपुट वाई ऑफ अ नॉर गेट फॉर इनपुट ए एंड बी। ने बोला है नॉर गेट, ठीक है। नॉर गेट आपका होता है, देखो ये कुछ इस टाइप का आपका होता है नॉर गेट, ठीक है। नॉर बेसिकली देखो नॉट और का कॉम्बिनेशन, तो बेसिकली देखो जो नॉर गेट है वो आपका नॉट गेट और गेट का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है ना। ये हो गया बी इनपुट, ठीक है। तो देखो इसका जो आउटपुट मिलता है आपको वो मिलता है ए प्लस बी, ए प्लस बी किस में मिलता है आपको, और गेट में, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन है नॉट प्लस और का तो आपने फॉर्म कर दिया, नॉट के लिए इसके ऊपर पार आ जाएगा, ठीक है। आपका आंसर हो गया बी, क्लियर है। अब देखो इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई और करते हैं, देखो जो आपका डी मॉर्गन्स थ्योरम होती है, डी मॉर्गन्स थ्योरम, ठीक है। इस थ्योरम में क्या होता है बेसिकली, देखो कोई बड़ा नंबर है उस पर आपका कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो, उस कॉम्प्लीमेंट को ब्रेक कर सकते हो इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है। और ब्रेक करने के बाद आप क्या करोगे, जो आपके ऑपरेटर होंगे, यानी देखो अगर डॉट ऑपरेटर है तो उसको आप कर दोगे प्लस ऑपरेटर, और अगर प्लस ऑपरेटर है तो उसको आप कर दोगे डॉट ऑपरेटर, क्लियर है ये चीज़। तो देखो यहाँ पे आपका है ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये पूरा बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, मेरे को इसको करना है
छोटा कॉम्प्लीमेंट ब्रेक करना है, ठीक है। इसको तो ब्रेक करूँगा तो इंडिविजुअल बिट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आएगा एंड बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आएगा, और ये जो प्लस है ये क्या बन जाएगा आपका, डॉट। क्लियर है। तो आपका एक तो ये भी एक्सप्रेशन होता है आउटपुट का नॉर गेट के लिए, एंड ये भी होता है, ठीक है। तो आपका बी और डी दोनों ऑप्शन करेक्ट आंसर है, बट जब प्रेफरेंस की बात आएगी तो आप इसको दोगे, ठीक है। बिकॉज ये जो आपने निकाला ना, ये तो आपने डी मॉर्गन थ्योरम से निकाला है, इसकी मदद से। पहले तो आपके पास ये आया है ना, तो प्रेफरेंस आप किसको दोगे, बी वाले को, ठीक है। बट आंसर आपके बी और डी दोनों करेक्ट है। A 3-input NAND gate is to be used as an inverter. Which one of the following measures will achieve better result? तो आपको एक NAND गेट दिया है 3 इनपुट वाला, ठीक है। ये 1 इनपुट, ये 2 इनपुट, ये 3 इनपुट, ठीक है। NAND गेट है, NAND गेट का कुछ सिंबल इस टाइप का होता है, ठीक है। ये आपका हो गया आउटपुट। तो ये ए इनपुट, ये बी इनपुट, ये सी इनपुट, ठीक है। आउटपुट आपको क्या मिलेगा NAND गेट में, ये आपका हो जाएगा आउटपुट, ठीक है। तो इस तो बोला आपको इस गेट को एक इन्वर्टर की तरह यूज़ करना है। क्लियर है। तो देखो सिंपली ध्यान से समझना है इस चीज़ को। देखो मेरे को चाहिए आउटपुट में, अच्छे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आउटपुट, ठीक है। मेरे को चाहिए ए बार। क्लियर है। जो भी मैं ए इनपुट दे रहा हूँ तो मेरे को इन्वर्ट करना है, और मेरे को चाहिए ए बार। तो ए बार कैसे मिलेगा, जब मेरे यहाँ पे बी की वैल्यू और सी की वैल्यू 1 हो जाए, ठीक है। तो यानी कि बी एंड सी शुड बी 1। क्लियर है। तब जाके मेरे को ए बार मिल जाएगा, ठीक है। लेट्स से मेरे को चाहिए बी बार। तो अगर मेरे को बी बार चाहिए, ठीक है, यानी जो भी बी इनपुट दे रहा हूँ तब मेरे को इन्वर्टेड चाहिए, तो मेरे को ए और सी की वैल्यू 1 चाहिएगी, ठीक है। देन ए एंड सी शुड बी 1। क्लियर है। लेट्स से मेरे को चाहिए आउटपुट में सी बार, ठीक है। सी बार चाहिए तो मेरे को ए और बी की वैल्यू 1 चाहिएगी, ए एंड बी शुड बी 1। यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पे ध्यान से समझो, आपको इसने बोला था कि इस गेट को एक इन्वर्टर की तरह यूज़ करना है, ठीक है। इन्वर्टर का मतलब क्या होता है, आउटपुट का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, ठीक है, या फिर बोलते हैं नॉट गेट चाहिए। तो देखो अगर मैं किसी भी दो इनपुट को अगर सिंपली लॉजिक 1 से कनेक्ट कर दूँ, ठीक है, किसी भी दो इनपुट को, तो जो बचा हुआ इनपुट बचा, ठीक है, 3 इनपुट है टोटल, किसी भी दो इनपुट को अगर मैं 1 से कनेक्ट कर रहा हूँ, एक इनपुट बचेगा ना, उस इनपुट का कॉम्प्लीमेंट मुझे आउटपुट में मिलेगा। यानी ये गेट अब एक इन्वर्टर की तरह काम करेगा। क्लियर। जो भी इनपुट दोगे उसका आपको कॉम्प्लीमेंट मिलेगा आउटपुट में। क्लियर है। तो कैसे मिलेगा, जब दो किसी भी टर्मिनल को, इनपुट टर्मिनल को लॉजिक 1 से कनेक्ट करोगे, ठीक है। तो सी ऑप्शन देखो आपका, द टू इनपुट नॉट यूज, जो कि यूज नहीं हो रहे, आर कनेक्टेड टू लॉजिक 1। क्लियर है। तो जैसे आप लॉजिक 1 को कनेक्ट करोगे, ठीक है, दो इनपुट से, तो आपका ये गेट या फिर ये नैंड गेट है, थ्री इनपुट टर्मिनल वाला, ये एक इन्वर्टर की तरह बिहेव करेगा। क्लियर है। आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। The logical gate implemented using the circuit shown below, where V1 and V2 are input with 0 volt as digital 0, 5 volt as digital 1, and V out is the output। ठीक है। तो ये हमें बताना है किस गेट की तरह बिहेव करेगा। तो देखो इसको समझते हैं, देखो ट्रूथ टेबल से समझते हैं, ठीक है। V1 V2 एंड आपका आउटपुट, यहाँ तक क्लियर है। तो देखो बेसिकली, देखो ये रहा V1, ठीक है, एंड ये रहा आपका V2। तो देखो पहले हम लेके चलते हैं, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ठीक है, ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है। क्लियर है। ट्रांजिस्टर आपका कौन सा है, NPN। क्लियर है। और NPN ऑन कब होता है, जब इसके बेस पे हाई वोल्टेज आप देते हो। क्या तो कोई डाउट नहीं है ना। NPN, ठीक है, आपका ऑन होगा जब आप सिंपली हाई वोल्टेज दोगे एट बेस। क्लियर है। तो यहाँ पे देखो आप क्या दे रहे हो, 0 वोल्टेज दे रहे हो इसके बेस पे। यहाँ से पता चलेगा कि ये आपका ट्रांजिस्टर ऑफ होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आप दे रहे हो इस ट्रांजिस्टर के बेस पे 0, तो ये ट्रांजिस्टर भी आपका ऑफ हो गया, ठीक है। तो देखो ये भी ऑफ, ये भी ऑफ। आउटपुट का ये जो 5 वोल्ट है आपको आउटपुट में मिल जाएगा। क्लियर है। तो आपको अगर आउटपुट में 5 वोल्ट मिल रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि आउटपुट आपको हाई मिल रहा है।
ठीक है। 5 वोल्ट का मतलब हाई एंड 0 वोल्ट का मतलब लो। क्लियर है? आउटपुट में 5 वोल्ट मिल गया। दूसरा देखते हैं, ये 0, एक सेकेंड, इसको लेते 1, ठीक है, और इसको लेते 0। अब देखो ये सारी कंडीशन चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब देखो इस केस में हमने V1 को लिया 1, को ले लिया 0। तो अब देखो इस केस में ये जो बेस है T1 का, ठीक है, ये T1 Q1 का, सॉरी, Q1 का बेस हाई वोल्टेज से कनेक्टेड है। ये तो आपका हो गया ऑन, ठीक है। बट ये वाला देखो, ये आपका इससे कनेक्टेड है, जो Q2 है ये आपका लो वोल्टेज से कनेक्टेड है, तो ये आपका हो गया ऑफ। ठीक है, बट सिंस ये वाला ऑन है, यानी कि ये एक तरह से एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, तो ये जो वोल्टेज है 5 वोल्ट, ये कंप्लीटली आपका ग्राउंड हो जाएगा। क्लियर है? तो आउटपुट में आपको 0 मिलेगा। क्लियर है? बिकॉज पूरा ग्राउंड हो गया ना, ग्राउंड। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? अब देखो तीसरी केस लेके चलते 0 एंड 1 की। ठीक है, इनको क्लियर कर देता हूँ। तो देखो तीसरा है आपका ये 0 एंड ये 1। इस केस में ये आपका ऑफ हो गया, ये आपका ऑन हो गया। ठीक है, इस केस में क्या होगा, ये जो वोल्टेज है ये आपका यहाँ से सीधा ग्राउंड में चला जाएगा। क्लियर है? ये हो गया 0, ये आपका ग्राउंड। क्लियर है? तीसरा केस हो जाएगा 1, ये भी आपका 1। ठीक है, तो इस केस में आपके दोनों ही ट्रांजिस्टर क्या हो जाएंगे, ऑन हो जाएंगे, यानी कि ये भी 1, ये भी 1, तो ये हो गया ऑन, ये भी आपका हो गया ऑन। क्लियर है? दोनों ही ट्रांजिस्टर आपके ऑन होते हैं, आपका जो वोल्टेज है, ठीक है, 5 वोल्ट, ये क्या हो जाएगा, सिंपली ग्राउंड हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 0, यानी कि ये हो गया आपका ग्राउंड। क्लियर है यहाँ पे? तो देखो आपका आउटपुट कब मिल रहा है, जब दोनों ही आपके इनपुट लो है। ठीक है, और ये आपका कौन से गेट में रहता है, ये आपका होता है नॉर गेट में, नॉर गेट में। क्लियर है? और इसकी शॉर्टकट ट्रिक मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो देखो आपका आंसर क्या होगा, बी, यानी ये जो सर्किट आपको दिया है ये एक नॉर गेट की तरह काम करेगा। क्लियर है? ये सब चीज़ें मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था बीच में भी उसी में। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।